सारे बेरोजगार, जितने भी बेरोजगार हैं सारे रोड पे हैं। इसके बारे में कोई किसी को कोई कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, कोई बोलता तक नहीं है। आज कोटा में जो आरक्षण को लेके रैली निकली है और कोटा में भारत बंद का जो असर है, उन्हीं मुद्दों की बात को लेकर हम फिर दोबारा साथियों के साथ जुड़े हैं। सर ने बिल्ला लटका रखा है, जय भीम जय भारत। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया SC/ST का वर्गीकरण होना चाहिए, बस एक ही बात है, क्या आपसे इससे सहमत है या नहीं है? सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। ये जो उच्च न्यायालय ने जो वर्गीकरण क्रिमिनल के खिलाफ आदेश निकाला है, जिस तरह से SC/ST समाज के ऊपर आरक्षण के ऊपर बहुत ही बाबा साहब ने जो बनाया हुआ संविधान, उसमें जो आरक्षण दिया गया था उसी के खिलाफ है और हम इसका विरोध करते हैं। क्या इस तरह से लगता है कि OBC में जिस तरह से पहले क्रिमिनल लागू था, OBC में क्रिमिनल लागू होने से जिन व्यक्तियों को आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता था, वो लोग आज आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अगर SC/ST में भी इसी तरह की व्यवस्था हो जाती है तो जो इलीट वर्ग है, पढ़ा लिखा है SC/ST का वर्ग, वो आरक्षण से एक तरह से दूरी बना लेगा। और यही क्या सुप्रीम कोर्ट चाहता है? सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो अपन सुप्रीम कोर्ट ना तो समझदार है, ना उसमें कोई बैठने वाला समझदार हो सकता है। मेरे हिसाब से तो मान के चलें तो अगर OBC की मान के चलें, OBC ना तो SC/ST का साथ देती, ना जनरल वालों का साथ देती। वो तो अपने आप को जनरली समझती है, समझदारी की बात करें तो। अगर SC/ST के साथ बोलें तो SC/ST आज भी पिछड़ा ही वर्ग है, पहले भी पिछड़ा ही था। जो ब्राह्मणवादों ने आज भी किया है, आज भी उस हिसाब से SC/ST पिछड़ी है। और जो जिस हिसाब से ये मोदी जी अभी SC/ST के साथ जो कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इससे जो गरीब वर्ग है SC/ST का, उसको फ़ायदा मिलेगा। नहीं मिलेगा। इससे अगर फ़ायदा मिलते तो ये छेड़खानी क्यों करते? संविधान के साथ छेड़खानी क्यों करते? अगर संविधान के साथ ये छेड़खानी कर रहे हैं, इस हिसाब से अभी संविधान के अलावा, इनके अलावा और कुछ बोला हो तो बताओ आप। संसद में ये जो आदेश है, ये आने के बाद संसद में कांग्रेस जो खुद को दलितों की पार्टी बताती है, उसके रिएक्शन से आप किस संतुष्ट है कि नहीं है? हाँ, कांग्रेस में संतुष्ट हूँ। इसके अलावा कांग्रेस भी बहुत मुद्दे ऐसे रहे हैं जो कांग्रेस वालों ने भी अपने आप को गिराया, नीचे दिखाया हुआ है, पर हम उससे भी संतुष्ट नहीं है। हम संतुष्ट इस आदमी से हैं जो हमारा साथ दे, हमारा विकास करे, हमारे बारे में बोले, हमारे बारे में कुछ करे। उसके लिए हम खुद खड़े हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी युवा ही हैं, हमारे साथ आज दिन तक बेरोजगारी के अलावा मिला ही कुछ नहीं है। अभी जो 10 सालों में हुआ, आज दिन तक कभी 70 सालों में नहीं हुआ। आज दिन तक अभी तक रिजर्वेशन सही तरीके से लागू भी नहीं हुआ, आज़ादी के 70 साल बाद भी। विश्वास नहीं है ना मोदी जी पे। ये बोलते हैं ना, जो करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि इनके साथ पता है SC/ST वाले नीचे हैं, करेंगे कुछ नहीं, हंगामा ही करना जानते हैं, करने वाले कुछ है नहीं। ये सब जानते हैं, ये कलम पे विश्वास करते हैं सीधा सा। तो अरे पता है कलम के मुद्दे पे सब कुछ कर देंगे। ये भीड़ से भी कुछ नहीं होगा, ये कलम से जानते हैं। अगर अब कलम से लड़ना हमें बहुत को कम आता है, हम इनके कंधे से कंधे मिलाने के लिए अब हुए हैं। अब हमारे साथ ये वही कर रहे हैं जो पिछले बार करते आ रहे हैं। क्या सरकार ये मानती है कि इन लोगों को, या फिर एक तरह से यूँ कहा जाए कि समय समय पे दलित समाज को टेस्ट करती है सरकार? हाँ, ये तो डेफिनेट है। सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं CP चांद जी, कोटा संभाग प्रभारी, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके विरोध में कोटा ज़िले के अंदर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है और पूरे भारत बंद का आह्वान था, आप नहीं मानोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है बार बार ऐसे मुद्दे उठा के, जबकि मेन मुद्दे होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे होना चाहिए। शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, यही मुद्दा रह गया क्या? जो भी बात हो आरक्षण के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, ये कोई मुद्दे होते हैं क्या? मुद्दे पे तो कोई डिबेट करते हैं, करना नहीं जानता। मुद्दे की बात रही, बात ये जब से मतलब यूँ मान लो, अगर जातिवाद रहता है तो आरक्षण रहेगा, और जातिवाद खत्म होता है तो आरक्षण हम इनके मुंह पे मार सकते हैं, ऐसी कोई बात है। सर, एक सवाल और था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस तरह सरकार पर सख्ती दिखाई थी उस समय, आज अगर वही DY चंद्रचूड़ की बेंच आरक्षण का ये जो फैसला देती है, तो वो दोनों मुद्दे क्या आपकी नज़र में अलग अलग है, या फिर DY चंद्रचूड़ के कंधे पे रख के? उनका मुद्दा सही था, DY चंद्रचूड़ का आप बोल रहे हो, उनका मुद्दा एकदम सही था, पर ये मुद्दा अलग है। जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा SC/ST को नीचा दिखाने लायक, ये मुद्दा अलग और वो मुद्दा अलग था।
तो ये सारी बात जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हमने आपको पूरे कवरेज दिखाई है विरोध प्रदर्शन आज की। सारे बेरोजगार जितने भी बेरोजगार हैं सारे रोड पे हैं। इसके बारे में कोई किसी को कोई कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, कोई बोलता तक नहीं है। नेता काय के लिए बनाया जाता है? काय के लिए बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है नेता क्यों, क्या नाम है, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, अपन जितने जिस तरीके से आज देश इतना नीचे चला जाए, नीचे जितना नीचे है ना, कोई सा भी देश नीचा नहीं है। इतने ऊपर पहले देश था, आज 10 साल में इतना नीचे गिर चुका है देश, जो कभी भी नहीं गिरा हो आज दिन तक। देश में भुखमरी की 111वीं रैंक है, हम पाकिस्तान से पीछे हैं। हंगर इंडेक्स की बात करें, या वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, आई एम टॉकिंग दैट टाइम। तो हंगर इंडेक्स के बारे में उनका कोई विचार नहीं है भाई इस पे बात रखी जाए। तो मेन भुखमरी देखें ना आप, देश में सबसे पहले देश में कोई भूख से नहीं सोए, भूखा नहीं सोए। देश में सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है रोटी कपड़ा और मकान, वो बेसिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पा रही है। आप बात करते फालतू के मुद्दों की, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, महंगी शिक्षा, ये हमारे देश के मुद्दे हैं। उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं है। मेन मुद्दों से ध्यान भटकाकर फालतू की बात की जा रही है, लेकिन हम ध्यान नहीं भटकेंगे। हमारे पास एक तलवार है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है। जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है एजुकेशन को, वो उस तरह से पहले प्राइवेटाइजेशन करके एजुकेशन को थोड़ा वीक किया गया। अब ये रिजर्वेशन की बात जो छोटी मोटी करके और उनको बड़े लेवल पे ये कर भी देंगे, आपको और हमें पता भी नहीं चलेगा। प्राइवेटाइजेशन ऑलवेज भी इस देश के हित में नहीं है। ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल भी देश हित में नहीं है। ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल देश को बर्बाद कर देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इस बिल्कुल सहमत नहीं हैं। तो ये सारे मुद्दे थे जो दलित समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कोटा में, उनकी अपनी अपनी राय है। थैंक यू सर। दलाल है कि दलाल है, ये पहले फर्स्ट में तो हमारा इतना सा उद्देश्य है, जिस तरह सर ने बात की कि मीडिया हमारा साथ नहीं देता, हाँ। तो मीडिया का पूरा काम दलाली करने का हो चुका है सत्ता की, इसलिए और दलाली नाम रखा है आपने। हमने मीडिया के मुंह पे तमाचा कितनी रैंक सर ये रैंक कितनी है आज वर्ल्ड हैप्पीनेस फ्रीडम इंडेक्स में? अपनी जो मतलब क्या स्पेस फ्रीडम में कितनी रैंक है आज अपनी? ये ऊपर मीडिया की कितनी रैंक है आज? 161वें नंबर पे आ रहे हैं हम, 110। शायद हमें खुद को ऐसा लग रहा है कि भारत की बर्बादी में जो सबसे बड़ा हाथ है वो मीडिया से बड़ा और किसी का नहीं, सबसे बड़ा हाथ है मीडिया का। इंडिया का चौथा स्तंभ, जो गरीब की भूख के बारे में बात नहीं कर रहे, महंगाई के बारे में बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, फालतू के मुद्दों पर बात करते हैं, ध्यान भटकाते हैं जनता। तो दलाल मीडिया को लेकर भी जो सर ने अपने विचार रखे हैं वाकई काबिले तारीफ है। अगर दलाल मीडिया एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़ या कोई सी भी न्यूज़ जो दलाली करती है इस वीडियो को देख रही है, तो वो भी अपनी मीडिया रिपोर्टिंग को उस तरह से दिखाएं कि जो जनहित के मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से रखें, और जो दूसरे मुद्दे हैं चाटुकारिता के मुद्दे वो आप बाद में भी रख सकते हैं। 24 घंटे का टाइम आपके पास रहता है। नमस्कार, कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार, द लाल समाचार के साथ। नमस्कार।